मां ब्रह्मचारिणी की कहानी गगनदीप आहूजा प्रस्तुति राजसी हिमालय के हृदय में, जहां चोटियां बादलों को छूती थीं, वहां पार्वती नाम की एक राजकुमारी रहती थीं। वह पर्वतराज की पुत्री थीं, लेकिन उनका हृदय एक अलग तरह के राज्य के लिए बना था। वह महान भगवान शिव, ध्यान के स्वामी, से विवाह करना चाहती थीं, लेकिन भगवान शिव गहरी ध्यान में खोए हुए थे, एक ऐसी शांति में जो युगों से चली आ रही थी। वह दुनिया से और उस राजकुमारी से अनजान थे जो उनके लिए तरस रही थी। पार्वती जानती थीं कि उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें कुछ असाधारण करना होगा। उन्होंने अपने आराम के जीवन को त्याग दिया और जंगल में प्रवेश किया। वहां उन्होंने कठोर तपस्या का जीवन शुरू किया। उन्होंने केवल जंगली फल और जड़ें खाईं और फिर केवल गिरे हुए पत्ते। इससे उन्हें अपर्णा नाम मिला, यानी वह जो बिना पत्तों के भी रहती है। हजारों वर्षों तक पार्वती ने अपनी तपस्या जारी रखी। सूरज, चांद और तारे उनके ऊपर से गुजरे, लेकिन वह हिली नहीं। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनकी आत्मा आग की तरह धधक रही थी। उनकी भक्ति इतनी शुद्ध और मजबूत थी कि उन्हें ब्रह्मचारिणी यानी समर्पित महिला अनुयायी के रूप में जाना जाने लगा। स्वर्ग से देख रहे देवता उनके दृढ़ संकल्प से चकित थे। उन्होंने आर्षी नारद को उनके पास भेजा। हे पार्वती, उन्होंने कहा, किसी ने भी इतनी कठिन तपस्या नहीं की है। तुम क्या चाहती हो? पार्वती ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, मैं भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती हूं। नारद मुस्कुराए और उन्हें आशीर्वाद दिया। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, उन्होंने कहा। तुम्हारी भक्ति में पहाड़ों को हिलाने की शक्ति है, और यहां तक कि सबसे बड़े तपस्वी के हृदय को भी। एक दिन जब वह ध्यान कर रही थीं, एक युवा लड़का उनके सामने प्रकट हुआ। तुम यह क्यों कर रही हो? उसने पूछा। शिव एक साधु हैं जो श्मशान में घूमते हैं। वह एक राजकुमारी के लिए उपयुक्त पति नहीं है। पार्वती का क्रोध भड़क उठा। तुम शिव की महानता के बारे में कुछ नहीं जानते, वह चिल्लाई। मैं उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। जैसे ही उन्होंने यह कहा, वह लड़का बदल गया। उनके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। उनकी आंखें प्रेम और प्रशंसा से भरी थीं। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, शिव ने कहा। उनकी आवाज समुद्र की तरह गहरी थी। तुम्हारी भक्ति सच्ची और अटूट है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। पार्वती का हृदय आनंद से भर गया और ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल उनके साथ जश्न मना रहा हो। और इस तरह राजकुमारी जो ब्रह्मचारिणी बनी, भक्ति का प्रतीक, उन्होंने अपने हृदय की इच्छा पूरी की। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची लगन और शुद्ध हृदय से कुछ भी असंभव नहीं है।